close till I get up. Time is barely on our side. नमस्कार, हेलो सभी को। आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। तो आज सभी सोच रहे हैं कि हिंदी में क्यों। तो हिंदी में करने का यही रीज़न है क्योंकि मुझे कुछ रिक्वेस्ट आया था कि हिंदी में थोड़ा वीडियो बनाए, हमको बंगाली समझ में नहीं आता है। तो ये सब सुनने के बाद हम लोग सोचे कि हिंदी में करें, क्योंकि शायद मैक्सिमम लोगों को हिंदी समझ में आता होगा। तो जो लोग वेस्ट बंगाल से हैं उनको भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए और वीडियो को देखिए। जो मेरा चैनल में नए हैं उनको बोलूँगा कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करके रखिएगा। एक लाल रंग का बटन होता है, तो फिर आपको मेरा दूसरा वीडियो सब भी जब अपलोड करेंगे तो मिल जाएगा। तो पिछला बार हम लोग टॉपिक के बारे में मतलब बात किए थे सिंगी मछली का बारे में। सिंगी मछली का हम लोग क्या बात किए थे, क्योंकि किस कारण के लिए फार्मर फेल हो रहा है इसका बारे में बात किए थे। उसके बाद आपका फार्मर सबको क्या करने से अच्छा होगा, क्या करने से लॉस कम होगा और लॉस का परसेंटेज हम लोग ज़ीरो कर सकते हैं, मोर्टिलिटी ज़ीरो कर सकते हैं, उसका बारे में वो तो ही हम इसमें थोड़ा रिपीट करके उसके बाद हम लोग बाकी का जाएंगे। ठीक है। तो पहला चीज़ कि मछली को जब भी आप लाएंगे, सिंगी मछली जो भी बायोफ्लॉक में करना चाहते हैं, आपको बोलेंगे कि हम छोटा मछली लाइए, 2000 लाइन 1500 लाइन का लाइए। उनका भी काटा होता है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं। जब भी आप 900 500 1000 लाइन का मछली लाएंगे, उन लोग का काटा जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और लाने के समय एक को दूसरा को लग जाता है। तो उससे क्या होता है, उन लोग का एक तो मतलब एक तो डिजीज़ का संभावना हो जाता है, उन लोग का एक तो स्पॉट पड़ जाता है, उसके कारण उन लोग का मोर्टिलिटी ज़्यादा होता है। और दूसरा चीज़, आप लोग फार्मर क्या करते हैं कि मछली लाने के बाद डायरेक्ट आप लोग सैनिटाइज़ कर लेते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मछली को लाने के बाद आपका हॉस्पिटल टैंकी में रखिए, या फिर अगर आपका पास एकांत हॉस्पिटल टैंकी नहीं है तो आप जिस टैंकी में कल्चर करेंगे उसमें प्लेन वाटर रख के मछली को छोड़िए, फिर आप ट्रीटमेंट कीजिए। ट्रीटमेंट बोले तो आपको एक तो मेडिसिन हम अभी बोलेंगे, वो मेडिसिन बहुत कार्यकारी है, तो उससे आप यूज़ करेंगे तो आपका अच्छा काम देगा। एनरोफ्लॉक्सासिन बोल के एक तो मेडिसिन है, वो तो आप प्रति 1000 लीटर का पानी में 15 ml करके दीजिए। एनरोफ्लॉक्सासिन मछली का भी मिलता है, वेटरनरी का शॉप में भी मिलता है, आप लिक्विड फॉर्म में मिलता है ये तो। ठीक है। तो ये तो आप 15 ml करके प्रति 1000 लीटर में हिसाब करके आप दीजिएगा। आपका जितना भी होगा आप कैलकुलेशन करके दे दीजिए। फिर खाद्य में मतलब खाना में आप 1 kg पर फीड में आप 15 ml दीजिएगा खाना में वो एनरोफ्लॉक्सासिन, और 2 विटामिन सी और 1 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देने से आप वो खाना तो मछली को अच्छा से खिलाइएगा, तो मछली का जो डिजीज़ है वो 3 to 7 डेज़ में क्योर हो जाएगा। मछली का डोज होता है क्या, 3 दिन में अगर ठीक हो गया तो ओके, अगर 3 दिन में नहीं तो 7 दिन का डोज होता है। 3 दिन 7 दिन और 1 महीना का, तो 7 दिन में मैक्सिममली ठीक हो जाता है, तो 1 महीना का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका जो पहला बार में बात किए थे। और दूसरा चीज़, अभी इस साल अगले साल में मतलब पिछले साल में फार्मर लोग वियतनाम कोई तिलापिया करके सोचा कि हम लाभ करेंगे, तो मैक्सिमम लोग सेम टाइप का फ़िश फार्मिंग किया, इसलिए उन लोग का लाभ नहीं हो पाया। किसी का तो लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, किसी का कुछ परसेंटेज मिल पाया, डिपेंडिंग करता है कैसा किसका हुआ। रेट बहुत ख़राब हो गया। तो इस बार आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सिंगी या फिर मागुर फार्मिंग करेंगे, तो उसका चांस लेके हैचरी वाला क्या करता है, आपको ख़राब क्वालिटी का सीड दे रहा है। तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि आपको अच्छा क्वालिटी का सीड मिले। आप खुद हैचरी में जाइए या फिर सीड सप्लायर के पास जाइए, जाके खुद देखिए सीड तो, और या फिर आपका घर में आएगा जब सीड तो आपको अगर पसंद होता है तो ही लीजिए, वरना मत लीजिएगा। और एक तो चीज़ कीजिएगा कि जिससे आप सीड लेंगे उससे बोलेंगे कि आप हमको ये मछली का मिनिमम 1 महीना सपोर्ट देंगे, कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आप उसको सॉल्व कराएंगे। ये तो थोड़ा आप उनसे एक तो डील करके आप मछली लीजिएगा तो फिर अच्छा होगा। ठीक है। ये तो था आपका सिंगी का क्षेत्र में आपको क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, जो हम पिछला वीडियो में थोड़ा बहुत समझाए थे, इस वीडियो में शॉर्ट में समझा दिए। तो नेक्स्ट पार्ट आपका अभी शुरू
होने वाला है, तो ये हम वाइट बोर्ड में थोड़ा करके दिखाएंगे। तो सिंगी मछली का बारे में अगर थोड़ा बोले कि सिंगी मछली बहुत लाभदायक मछली है, ठीक है। ये मछली बहुत लोग फार्मिंग करके अच्छा इनकम कर सकते हैं, बहुत सब जगह पे अप्रोक्सीमेटली अच्छा रेट होता है मछली का। देखिएगा कि आपका सिंगी मछली का साइंटिफिक नेम हम पहला में लिख के दिए हैं। सिंगी फिश आपका ये एक एशियन कैटफिश होती है, ठीक है। एशियन कैटफिश मेनली हम लोग का एशिया कंटिनेंट में ही ये तो ज़्यादा प्रचलित है। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार ये सब जगह में अच्छा से बिकती है और फेमस भी है। इंसान को ये मेनली आप देखिएगा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जब किसी का ब्लड शॉर्टेज पड़ता है या फिर दूसरा डिजीज़ के लिए पेशेंट्स को सजेस्ट करता है। तो सिंगी मछली का आप देखिएगा कहीं भी मिनिमम 300 रुपया रेट होता ही है। तो उसका ऊपर आपको निर्भर करके आपको फार्मिंग करना पड़ेगा। जो लोग कमर्शियली करेंगे उन लोग का प्रॉफिट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होगा। सिंगी फिश का आपको देखना पड़ेगा कि मेन डिजीज़ का जो है डिजीज़ मैनेजमेंट वो टू मछली अच्छा जगह से अगर आप लेंगे सिर्फ वही बात नहीं होता, आप कैसे फार्मिंग करेंगे उसका ऊपर डिपेंडिंग करता है। मछली को लाने के बाद जैसे हॉस्पिटल टैंक हम ट्रीटमेंट बोल दिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, जितना दिन में आपका हॉस्पिटल टैंक में 7 दिन का टाइम लगता है, उधर रखने के बाद आप 14 दिन उस प्लेन वाटर में रखिएगा। थोड़ा सैलिनिटी मतलब मछली का हम थोड़ा पैरामीटर बोल देते हैं। सिंगी मछली का क्षेत्र में पीएच सब मछली के लिए 7 to 8 न्यूट्रल स्टेज में रहना चाहिए। आपका पीएच बोल दिए, आपका टीडीएस जो है वो 500 या फिर अगर आप सैलिनिटी से मान के चलते हैं तो सैलिनिटी 0.2 ppt to 0.5, ठीक है। ऐसा होने से आपका हो जाएगा। आपका फ्लॉक का ml आप जब बायफ्लॉक में करेंगे तो फ्लॉक आप कोशिश कीजिएगा कि 10 ml का नीचे रहे तो अच्छा। ये मछली मेनली श्रिंकिंग फीड खाने में पसंद करती है। तो आप देखिएगा जब आप फ्लोटिंग देते हैं उसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब बड़ा स्टेज में जाती है इसको श्रिंकिंग फीड खाने में ही बहुत पसंद होता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन में हमको मिला है। तो ये मछली को अगर आप श्रिंकिंग फीड खिलाएंगे, आपका होममेड फीड आपका कॉस्टिंग थोड़ा बहुत और कमाने के लिए मतलब कम करने के लिए तो भी होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका ये मछली को आप टैंक का नीचे जब वाटर प्रिपरेशन करेंगे, वाटर प्रिपरेशन के बाद मछली छोड़ने के बाद आप मछली को छुपने के लिए या फिर मतलब एक तो हिडन प्लेस मतलब फूल का जो टॉप होता है मतलब जिसमें आप फूल का मतलब फ्लावर प्लांट लगाते हैं वो सब भी आप दे सकते हैं। जो हांडी होता है मिट्टी का वो भी दे सकते हैं। फिर आपका पाइप जो है बड़ा पाइप, वो पाइप को काट के दे सकते हैं। तो क्या था उनका हाइडिंग प्लेस मिल जाता है, ठीक है। ये लोग छुप के रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये तो मेन चीज़। आप अगर टैंक का ऊपर कोचुरी पाना बोल के आता है, पाना मतलब एक्वाटिक प्लांट जो ऊपर में पॉन्ड सब का ऊपर में आप लोग देखिएगा मिलता है, तो वो भी देंगे तो भी होगा। इससे क्या होता है उन लोग को हाइडिंग प्लेस तो अच्छा मिलता है। ये मछली मेनली कार्निवोरस है, ये वेज भी खाती है नॉन वेज भी खाती है, लेकिन नॉन वेज ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एक तो बरकरार रहे कि हम लोग वेज ज़्यादा खिलाएंगे, नॉन वेज थोड़ा कम खिलाएंगे। मछली को लाने के बाद अगर छोटा लाइन का सिंगी मछली होता है तो आप लोग क्या करेंगे, जो रेड वर्म होता है मतलब एक्वेरियम में मिलता है उसको जूस करके भी खिला सकते हैं या वर्म को भी खिला सकते हैं, अच्छा से खाती है इसका, तो फिर उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा। जब आप लोग होममेड फीड बनाएंगे तो उसमें प्रोटीन परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप सोयाबीन का ऐड कर सकते हैं ताकि आपका प्रोटीन परसेंटेज बढ़ जाए। सिंगी मछली का क्षेत्र में आप लोग सिंगी मछली को कोशिश कीजिए कि हाई प्रोटीन का खाना दे तो इसका ग्रोथ और ज़्यादा अच्छा होता है। जिधर बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम लेता है, तो आप अगर फीडिंग और कल्चर अच्छा से कीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी वाटर प्रिपरेशन का बारे में बात करते हैं। 7 दिन जैसे आप 7 दिन के बाद 14 दिन, 14 और 7 दिन मिला के आपका हो जाता है उधर 27 days अबाउट समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो इतना दिन अगर आप हॉस्पिटल टैंक में रखेंगे उतना दिन तक आप अपना कल्चर टैंक में वाटर प्रिपरेशन कर लीजिएगा। पहले 2 दिन बायोफ्लॉक में जो कीजिएगा, पहले 2 दिन आप एरिएशन दीजिएगा अच्छा से। एरिएशन देने के बाद आप थोड़ा बहुत सॉल्ट ऐड कीजिएगा और फिर अगर टीडीएस मानते हैं तो टीडीएस 500 तक मैक्सिमम रखिएगा। फिर आपका क्या कर सकते हैं, आप जो हांडी है हांडी तो लगा दे सकते हैं या फिर दे सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, या फिर वो तो बाद में भी दे सकते हैं। आप फिर क्या कीजिएगा, आप अपना सब पैरामीटर ओवरऑल चेक कीजिएगा। आफ्टर गिविंग सॉल्ट आफ्टर दैट 2 दिन का आप रेस्ट दीजिएगा, मतलब ऑक्सीजन चलता रहेगा। हो गया, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप देखिए कि अगर आप सब पैरामीटर ठीक है, आप एफसीओ बैठाइए।
FCO कीजिए। आप FCO 2 टाइप का FCO कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं आप प्रोबायोटिक लेके, और एक तो कर सकते हैं जो पॉन्ड का जो मड होता है उससे भी कर सकते हैं। पॉन्ड का मड से क्या बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पॉन्ड का मड से क्या है तो कैसा होता है, आपका 10 किलो मिट्टी में आप पॉन्ड का जो होता है 10 किलो फिर 5 किलो में आप अबाउट 1 kg शुगर ऐड करके उसमें कुछ नमक, मतलब नमक बोले तो 10 से 12 20-30 ग्राम होगा रॉ सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। फिर आप उसमें एरिएशन दीजिएगा, पानी घोल के अच्छा से एक तो बाल्टी में। तो वो तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो मछली का मोर्टेलिटी भी कम होता है। ये तो बहुत अच्छा चीज़ है और ऑर्गेनिक चीज़ है। अगर आप प्रोबायोटिक यूज़ कीजिएगा तो FCO आपको बनाना तो आता ही है, कैसे FCO बनाना जाता है आपको आता ही है, तो FCO बनाइए। FCO बनाने के बाद आपका आफ्टर गिविंग सॉल्ट, आफ्टर 5 days सॉल्ट देने के 5 दिन बाद आप FCO तो चार्ज कीजिए टैंक में। FCO दे दिए, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, डेली एक तो अपडेट लीजिएगा कि आपका कैसा क्या पैरामीटर्स है, उसका ऊपर डिपेंडिंग करके। जब आपका उसके बाद 7 से 8 दिन हो जाता है, आपका फ्लॉक रेडी है, पाउडर फ्लॉक, और ज़्यादा फ्लॉक नहीं दिखेगा, आप मछली छोड़ने के बाद समझ पाएंगे। जब देखिएगा आपका टैंक सब कुछ ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब आप मछली को छोड़ दे सकते हैं, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। मछली को छोड़ने के बाद आपका जो मेन चीज़ होता है, अभी मछली का देखिएगा कि फीडिंग कैसा लेता है। अगर फीडिंग ओके है, मछली जितना मछली आप डाले थे खाना खाने का समय उतना ही मछली आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखिए कि खाने नहीं आती है तब प्रॉब्लम आ सकता है। क्या होता है कि कोई मछली छोड़ दिया, छोड़ने के बाद देखते हैं कि फिर से मोर्टेलिटी, मछली मर के नीचे होता, तभी आपका क्या होता है, आपका वाटर प्रिपरेशन में गड़बड़ हो सकता है, आपका फीडिंग मैनेजमेंट में गड़बड़ हो सकता है, आपका टैंक का नीचे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसका ऊपर डिपेंडिंग करता है। लेकिन हम जैसे करके बोल दिए, ऐसे करके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप मड वाला, हम बोलेंगे आप मड वाला कीजिए, मड वाले में रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो फिर आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो आपका करने में मुश्किल नहीं होता है जो कल्चर होता है। तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया इसका बारे में। सिंगी मछली उतना भी कुछ टफ नहीं है। एक तो चीज़ देखिएगा कि जितना टफ है उतना ही ईजी है, और जितना ईजी है उतना ही टफ है। मतलब सब कुछ ईजी है, सब कुछ ही टफ है। आपको करना पड़ेगा, अच्छा से करना पड़ेगा, तो फिर आप सक्सेसफुल होएंगे। हाँ, अभी जो मेन फंडा है कि बहुत जन पूछते हैं कि कितना लाभ हो सकता है, तो हम वो तो आपको अभी दिखाएंगे परसेंटेज। इधर आप देखिएगा कि हम मेंशन किए हैं 10,000 लीटर टैंक में 4,000 पीस स्टॉकिंग किए। एवरेज वेट क्या आया, 80 ग्राम करके अगर हम पकड़ लिए 4,000 पीस का, हमारा कितना आएगा, 320 kg। 320 kg अगर आप 300 रुपया में भी बेचते हैं, जो सबसे लोएस्ट रेट है, अगर कहीं पे भी मार्केट एकदम ख़राब है तो फिर भी आप 300 रुपया कम से कम मिलिएगा ही, ठीक है। और आपका उधर क्या देखिएगा, हम खर्च दिखाते हैं। टोटल आया आपका 96,000 मछली बेच के। आपका सीट का कैसा आया, 10,000 रुपये हम पकड़ लिए। फीट का आया 20,000 रुपीज़। अगर आप होममेड खिलाते हैं तो और भी कमेगा, मतलब कम जाएगा। और एक्स्ट्रा मतलब नमक वमक लेके आपका 5,000 रुपया, 35,000 रुपीज़ आपका एक्सपेंडिचर आता है। अगर आप अच्छा से कल्चर करेंगे, ये हम दिखाए, आप अगर अच्छा से कल्चर करेंगे तो फिर आप इतना परसेंटेज का आप खुद हिसाब कर लीजिएगा, आप कितना लाभ कर सकते हैं। सिंगी फिश मोस्ट प्रॉफिटेबल फिश, ठीक है, अगर आप टैंक कल्चर करेंगे तो। ये मेरा हिसाब से सिंगी, मागुर, पाबदा, टेंगड़ा, ये सब, क्योंकि मार्केट में अच्छा डिमांड भी है, अच्छा रेट भी जाता है। अभी वियतनाम कोई का भी एक तो टाइम था जब 390 रुपये में हम बेचे थे खुद, तो उसका अभी रेट बहुत ख़राब चल रहा है। आशा करते हैं कि परवर्ती काल में आपका रेट थोड़ा हाई होगा, तो हम लोग फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। और डिपेंडिंग करता है किधर कैसा रेट चलता है। मिनिमम 300 रुपया तो हम लोग एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ही रेट जाता है। 500-600 रुपया भी जाता है, 700 रुपया 800 रुपया भी जाता है। त्रिपुरा में 1,000 रुपया kg भी गया था। तो डिपेंडिंग करता है कि मार्केट कैसा है, और 300 रुपये का नीचे तो नहीं गिरता। तो आपका सामने ही है, आपका लाभ का परसेंटेज आप कैसे फार्मिंग करोगे। एक तो छोटा वीडियो में हम लोग समझाने का कोशिश किए। कुछ अगर प्रॉब्लम आता है फार्मिंग में, अगर किसी को कोई भी फिश का फार्मिंग में प्रॉब्लम आ रहा है
मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम लोग का एक तो ग्रुप का लिंक दे देंगे, नया ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आएगा ज़रूर बोलिएगा, हम लोग का ग्रुप का जो भी है आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू। तो रखते हैं वीडियो को। और एक तो चीज़, वीडियो का एंड में जिन लोग को अगर कुछ भी सहायता मिला है इस वीडियो से, आप कुछ भी जान पाए तो ज़रूर लाइक कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ख़राब लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। और साथ में रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता, दोस्त बनने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ता है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो और कुछ जानने का कोशिश हो तो कमेंट में ज़रूर जनाइए। तो आज के लिए रखते हैं। आप लोग का रिक्वेस्ट में हम हिंदी में डाले हैं वीडियो तो आप लोग को भी साथ देना ज़रूर बनता है। थैंक यू।